खुशबू पांडे जो महिला है वो बताएगी कि मतलब हम मस्जिद के सामने जा करके मुर्दाबाद मुर्दाबाद करेंगे तभी हम हिंदू होंगे। ऐसे हम हिंदू नहीं हैं। जहाँ मस्जिद देखा जय श्री राम और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, ये सब नकली हिंदू हैं। असली और हिंदू और नकली हिंदू जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानेगा, जो सम्राट अशोक को मानेगा, वो ना कभी समाज में द्वेष फैलाएगा, ना ही समाज में किसी प्रकार का जो है गंदगी करेगा। किसी मुसलमान को पकड़ करके जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाना ये हिंदू का कल्चर ही नहीं है। अच्छा हिंदू और खराब हिंदू, आजकल ये ट्रेंड चल गया है। अच्छा हिंदू कौन है पता है आपको? मस्जिद के सामने जाएगा, मुस्लिम को देखेगा, नारा लगाएगा, उसको वो जो लड़की है उसके नजर मुंह अच्छा है, ठीक है, वो जाएगा, कोई बुर्का पहनी हुई महिला है उसके साथ अभद्रता करेगा, उसके पीछे होकर जय श्री राम करेगा, वो अच्छा हिंदू नहीं है, देश का हिंदू। अच्छा बताइए कि छत्रपति महाराज से बड़ा कोई हिंदू है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज ने सालों साल राज किया। आज पूरे देश में उनकी जयंती मनाई जा रही है। उनके बारे में आप जान लीजिए। उनके बारे में ये है कि जब उनकी लड़ाई होती है अफजल खान से, तो लड़ाई में जो उनके साथ रहते हैं वो इब्राहिम सिद्दीकी जी रहते हैं। और इब्राहिम सिद्दीकी जो है उनको लोहा का ये पहनाते हैं टोपी, ताकि जो अफजल खान मारता है भाला उससे वो बच जाए। यही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अपने घर के सामने, महल के सामने एक मस्जिद उन्होंने बनवाई कि वहां लोग पूजा करेंगे। उनका जमुई के बेलाडी में जो घटना घटित हुई उस बीच एक वीडियो निकलकर सामने आई, जिसको कल हमने आपको दिखलाया। वीडियो में यह था कि खुशबू पांडे वहां खड़े होकर के ये बोल रही थी कि जो हिंदू संविधान अपने हाथ में लेकर के जो उसके देवी देवताओं के खिलाफ कुछ कर रहा है, उसको मार पीट नहीं रहा है, उसको गाली देते हुए बोल रही थी कि वो असली हिंदू नहीं है, अच्छा हिंदू नहीं है उसके हिसाब से। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो सच्चा हिंदू है, जो अपने देवी देवताओं का सम्मान करता है, क्या कानून हाथ में लेकर के वो किसी के साथ गलत करेगा तभी वो सच्चा हिंदू है? जो शांतिपूर्वक रह करके कानूनी तौर पर किसी को सजा दिलवाएगा जो दोषी है उसको, तो वो सच्चा हिंदू नहीं है क्या? सन्नी भाई, जिस तरीके से वहाँ से वीडियो आई, खुशबू पांडे जिस तरीके से हिंदू समाज को गाली दिया, बड़ा चिंता वाला विषय है। और ये सवाल हो रहा है कि सच्चा हिंदू, अच्छा हिंदू और खराब हिंदू अंतर कैसे तय करें? देखिए, इस देश में दो ही बड़े हिंदू राजा हुए। एक अखंड भारत सम्राट चौधरी, अशोक सम्राट, चलिए, एक अखंड भारत जिन्होंने बनाया अशोक सम्राट, और दूसरे कल जिनकी जयंती थी छत्रपति शिवाजी महाराज। और दोनों के पूर्वज ने और दोनों के जो उनका पूरा खानदान था वो मूल रूप से सेकुलर, मूल रूप से समाजवाद, मूल रूप से सामाजिक न्याय वाले थे। सम्राट अशोक ने बुद्ध के जरिए समानता की बात की, भगवान बुद्ध का बात माना और सब लोगों को कहा कि सब लोग एक समान है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, ठीक है। और सम्राट अशोक के बाद जो है छत्रपति महाराज की अगर आप बात कर लीजिए तो उनके ही पोते साहू जी महाराज ने देश में पहली बार आरक्षण दिया। अब आते हैं अच्छा हिंदू और खराब हिंदू। आजकल ये ट्रेंड चल गया है। अच्छा हिंदू कौन है पता है आपको? मस्जिद के सामने जाएगा, मुस्लिम को देखेगा, नारा लगाएगा, उसको वो जो लड़की है उसके नजर मुंह अच्छा है, ठीक है, वो जाएगा, कोई बुर्का पहनी हुई महिला है उसके साथ अभद्रता करेगा, उसके पीछे होकर जय श्री राम करेगा, वो अच्छा हिंदू नहीं है, देश का हिंदू। अच्छा बताइए कि छत्रपति महाराज से बड़ा कोई हिंदू है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज ने सालों साल राज किया। आज पूरे देश में उनकी जयंती मनाई जा रही है। उनके बारे में आप जान लीजिए। उनके बारे में ये है कि जब उनकी लड़ाई होती है अफजल खान से, तो लड़ाई में जो उनके साथ रहते हैं वो इब्राहिम सिद्दीकी जी रहते हैं। और इब्राहिम सिद्दीकी जो है उनको लोहा का ये पहनाते हैं टोपी, ताकि जो अफजल खान मारता है भाला उससे वो बच जाए। यही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अपने घर के सामने, महल के सामने एक मस्जिद उन्होंने बनवाई कि वहां लोग पूजा करेंगे। उनका जब यहाँ पर शासन था इस देश में, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी हिंदू को कुरान मिल जाए तो उसको अच्छे से संभाल के रखना है। जब युद्ध बंदी में महिलाएं आती थी मुस्लिम समाज की, जब देश जीत जाता था तो महिला को रखने का ये था। तो उस समय जब एक बार उनके दरबार में महिला लोग पहुंच गई तो छत्रपति महाराज ने उनको प्रणाम किया, माफी मांगी। उन्होंने अपने युद्ध जो लड़ने वाले थे उनको कहा था कि कोई भी महिला हो उनके साथ आप अभद्रता नहीं करिएगा, ये अच्छा हिंदू है, ये असली हिंदू है। गुजरात में जब चर्च गिराया गया, जो पादरी थे वहां एम्ब्रोज, उनके लिए वो मदद किया, वो हिंदू है।
हिंदू का अर्थ ये है। और भी उनके कई काम है। उनके जो दादा हैं उन्होंने एक मुस्लिम पीर से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों पोता का नाम उसी पीर के नाम पर रखा। वो मुस्लिम थे। और उसके अलावा कितना बात हम आपको बोले, उनके लोग ने आज जो आरक्षण मिला है वो साहू जी महाराज ने दिया, उन्हीं के वंशज हैं। तो ये जो असली हिंदू और खराब हिंदू की परिभाषा यही है। औरंगजेब ने उनसे कहा, छत्रपति महाराज से, कि आप मेरे साथ चले आइए, इस्लाम धर्म जो है वो अपना लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। छत्रपति महाराज ने कहा कि आप मेरे साथ आ जाइए और आप अपने धर्म को भी मानते रहिए और आप अच्छा इंसान बन जाइएगा, आप अपने धर्म को मानिए। तो हिंदू का जो परिभाषा है, असली हिंदू का परिभाषा यही है। हिंदू का परिभाषा छत्रपति महाराज ने दिया। और ये लोग कौन फिर हिंदू है जो 5-5 साल के बच्चे के साथ नारा लगवा रहे हैं? उसके बारे में भी जय श्री राम हिंदू राष्ट्र, उसके बारे में भी हम बता देते हैं कि वो कौन है। जब अफजल खान लड़ाई करने जाते हैं तो उनके जो सलाहकार होते हैं वो कृष्ण मूर्ति जी रहते हैं। ये वो हिंदू है जो द्वेष फैलाते हैं। कृष्ण मूर्ति जी किनके हैं सलाहकार? जिससे छत्रपति शिवाजी युद्ध लड़ रहे हैं, अफजल खान के। और अफजल खान के सलाहकार गुप्तचर कौन है? मुस्लिम है। तो ये अंतर है अच्छा हिंदू और खराब हिंदू। अच्छा हिंदू का अर्थ यही हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासन में कहा, अपने महल के सामने एक मस्जिद बनवाई। उन्होंने कहा कि अगर कोई कुरान मिलेगा छत्रपति महाराज ने तो उसको अच्छे से रखना है। छत्रपति महाराज ने किसी पादरी का चर्च गिर गया तो जाकर के चर्च बनवाते, वो असली हिंदू है। ये लोग जो घूम रहे हैं ठेकेदारी लेकर के कि जहां मस्जिद देखा जय श्री राम और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, ये सब नकली हिंदू हैं। असली और हिंदू और नकली हिंदू, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानेगा, जो सम्राट अशोक को मानेगा, वो ना कभी समाज में द्वेष फैलाएगा, ना ही समाज में किसी प्रकार का जो है गंदगी करेगा। सम्राट अशोक को देख लीजिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज साहू जी महाराज, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए भेजा। ये समानता है, ये सेकुलरिज्म है। अगर जो बड़ा राजा है उसका यही काम है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये दिखा दिया कि हमारी राज है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम महिला को पकड़ के लाया जाए युद्धबंदी में तो उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगा, ये हिंदू का चरित्र रहा है इस देश में थोड़ी कोई दूसरा चरित्र रहा है। खुशबू पांडे जो महिला है वो बताएगी कि मतलब हम मस्जिद के सामने जा करके मुर्दाबाद करेंगे तभी हम हिंदू होंगे, ऐसे हम हिंदू नहीं हैं। अच्छा, आपका एक निजी सवाल कर लेते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो भी जब आपने डाला अरुण भारती वाले मामले पर आपने जो बात रखी, अब उस पर भी आके लोग आपको गाली दे रहे हैं कि ये कैसा हिंदू है। अपने आप को सन्नी यादव जो आपका नाम है उसको लेकर लोग टारगेट कर रहे हैं कि ये कैसा हिंदू है कि हिंदू के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका जा रहा है, और उन्हीं के खिलाफ ये बोल रहा है। भैया देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप एक MP हैं, अगर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो अगर आपकी पैनी नजर है तो नजर दोनों समाज पे होना चाहिए। अगर जो सच्चा हिंदू और सच्चा मुसलमान है वो कभी नहीं चाहेगा कि समाज में द्वेष फैले। ये बात बहुत क्लियर कट है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई अपना बच्चा को भेज देगा क्या किसी दंगा में? कोई हिंदू और सच्चा हिंदू जिसको उससे फायदा है, जिसको उसका पेट चल रहा है, वही भेजेगा। तो ये समाज में बहुत बताना जरूरी है। इसलिए हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण दिया, जो सबसे बड़े हिंदू थे। उन्होंने केसरिया को पूरे देश में फैलाया, लेकिन उसके बावजूद जब लोग उनके यहाँ आते हैं दूसरे संप्रदाय के तो उनको हाथ जोड़ते हैं। यही हिंदू का कल्चर है। किसी के मस्जिद में घुस जाना, किसी मुसलमान को पकड़ करके जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाना, ये हिंदू का कल्चर ही नहीं है। हमारा कल्चर तो छत्रपति महाराज का है, सम्राट अशोक का। अखंड भारत के निर्माता है सम्राट अशोक। उन्होंने समानता की बात की, बुद्ध की बात की। उन्होंने कहा कि सब लोग एक समान है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। ये हिंदू का कल्चर है। और ये जो लोग द्वेष की बात कर रहे हैं, जो समाज की बांटने की बात करी, उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है या उन्होंने हमारे पूर्वजों से नहीं सीखा है। ये सीधा सा बात है। तो ये जो कर रहे हैं जाहिल लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे? वो ना हिंदू हैं और ना ही वो अच्छे इंसान हैं। वो अपना पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। पढ़ा नहीं, उन्होंने लिखा नहीं है, नौकरी तो मिल नहीं सकती है क्योंकि उसके लिए मेरिट चाहिए, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा रात दिन। अगर हम बोल रहे हैं तो उसके लिए पढ़े हैं तब बोल रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो हम भी किसी मस्जिद के सामने जो है जाकर के नारा लगा देंगे तो वायरल नहीं हो जाएंगे। और फिर लोग चंदा देगा, उसी से पेट चलेगा तो जो है सुख सुविधा का सामान बढ़ जाएगा। फिर हम जो है जिंदाबाद पैदल करते थे, फिर गाड़ी में जाके करेंगे।
तो इस चीज को समझना होगा कि इस देश का जो हिंदू है वो छत्रपति महाराज को मानता है, संभाजी महाराज को मानता है, साहू जी महाराज को मानता है, सम्राट अशोक को मानता है। ये हमारे पूर्वज हैं, इनसे हमको सीखना चाहिए। एक हिंदू राजा हो करके उनका जो युद्ध जो लड़ते थे वो मुस्लिम हुआ करते थे, ये उनसे सीखना पड़ेगा। दुश्मनों को भी और हाँ। पत्नियों का सम्मान। जी, तो यही कल्चर है हिंदू का। ये थोड़ी कल्चर है कि किसी के मस्जिद में आप घुस जा रहे हैं। और कई मंत्रियों ने जो बयान दिया वो बहुत तारीफ के काबिल है। सुमित सिंह, यही कल्चर है अपना, यही हिंदू का मेन कल्चर है। ये जो नया वाला जो खून जो फूटा है अंकुर, उसको लग रहा है कि सबसे बड़का ज्ञानी वही है। तो ये बहुत दिक्कत की बात है। तो वीडियो पर आप लोग क्या कहेंगे? आपके नज़रिए में कौन सही है, कौन गलत है? जो